आज हमें पढ़ना है पेडिग्री एनालिसिस, किस तरीके से पेडिग्री की एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। The idea that disorders are inherited has been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in family. After the discovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern और ज़्यादा लोगों के अंदर शुरू हुआ कि किस तरीके से इनहेरिटेंस पैटर्न चलता है, उस चीज़ पर लोगों ने प्रैक्टिसिंग शुरू करी एंड कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी और उसी को हमें समझाई गई हैं। तो पेडिग्री सबसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। पेडिग्री का मतलब होता है कि एक ऐसा फैमिली ट्री जिसकी वजह से हम इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, किसी भी जेनेटिकल डिसीज और कैरेक्टर को स्टडी कर सकते हैं। इसकी वजह से हम बेटर फ्यूचर ट्रैकिंग शो कर सकते हैं, पास्ट हिस्ट्री देख सकते हैं, क्या चीज़ आगे वाली जनरेशन में पाई जा सकती है वो चीज़ देख सकते हैं। सिंस इट इज़ एविडेंट दैट कंट्रोल क्रॉसेस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन पीपी में हम कंट्रोल क्रॉसेस कर सकते हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म में, वो पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स के केस में। और वैसे The study of the family history about inheritance of particular trait provides an alternative. हम अगर पर्टिकुलर उस फैमिली की हिस्ट्री को पढ़ लें तो उससे हमें कुछ पता लग सकता है आगे आने वाली जनरेशंस का। नाउ सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल ऑफ जनरेशंस ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड एज अ पेडिग्री एनालिसिस। इन द pedigree analysis, inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations to generation। ये जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे सिंबल्स, इन्हीं का यूज करके आज हम समझाएंगे। नाउ इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडीज प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग टूल जिससे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रेट, या फिर क्या एबनॉर्मलिटीज रही हैं, क्या डिसीजेज रही हैं, कौन सी टाइप ऑफ डिसीज रही है एक पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जो चलती आ रही है, वो सब चीज़ों को हम स्टडी कर सकते हैं पेडिग्री के अंदर। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए जाते हैं जो हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। एज यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और अदर जीन लोकेटेड ऑन अ डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। डीएनए ही क्या है? कैरियर है किसका? जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। It is hence transmitted from one generation to other without any changes or alternation. तो डीएनए जो है विदाउट एनी ऑल्टरनेशन एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में क्या होता है? जाता है, ट्रैवल करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। तो हेंस चेंजेस और ऑल्टरनेशन डू नॉट डू टेक प्लेस ओकेशनली। मतलब चेंजेस और ऑल्टरनेशन ओकेशनली होते हैं, हर बारी नहीं होते। हो सकता है वो टाइम टू टाइम डिफर करे। ठीक है, तो सच एन अल्टरनेशन और अ चेंज इन जेनेटिक मैकेनिज्म ही म्यूटेशन कहलाता है। अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन फाउंड टू बी एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस चेंज्ड और ऑल्टर्ड जीन्स और क्रोमोसोम, जिसकी वजह से दो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर देखे गए, मेंडेलियन डिसऑर्डर देखे गए और साथ ही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स देखे गए। ये दो डिसऑर्डर्स देखे गए जिसकी वजह से मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को बोला गया कि ये पेडिग्री से डिटरमाइन किए जा सकते हैं, वेयर एज क्रोमोसोमल को बोला गया कि ये पेडिग्री एनालिसिस से नहीं देखे जा सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में हमें कवर करना है मेंडेलियन डिसऑर्डर जो पेडिग्री से समझे जा सकते हैं, और यहाँ पर पेडिग्री दे भी रखा है दो चीज़ों का, उसको अच्छे से समझें।